बाय चांस उसने आपने इंडिकेटर दिया और उसने गाड़ी कंट्रोल नहीं करी और एक्सीडेंट हो गया, तो आपको लगेगा उसका फॉल्ट है, लेकिन इसमें आपका ही फॉल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या इंडिकेटर तो दिया है लेकिन सामने वाले को लो बीम नहीं दी है, जिस वजह से क्या हुआ है वो समझ नहीं पाया कि आपने इंडिकेट किया है उसको। नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपके फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भी बिगिनर हैं और रात में आपको गाड़ी चलानी है, मेनली इन 4 लेन रोड्स 6 लेन रोड्स, तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें से आप मतलब अपनी जो नाइट जर्नी है उसको आप सही रख सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि सामने वाली लाइट दे रहा है तो यहाँ हमें फोकस कहाँ करना चाहिए, और कुछ सारी चीज़ें कि जैसे हमारी गाड़ी है तो गाड़ी में हमें किन किन चीज़ों को सही रखना है, किस पोजीशन पर रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मैं गाड़ी में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है रात में निकलने से पहले। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी गाड़ी की जो लाइट्स है वो प्रॉपर जल रही है कि नहीं जल रही है, बाहर जाके आपको चेक करना है। साथ में आपको ये भी चेक करना है कि अगर आप इंडिकेटर देते जैसे लेफ्ट वाला, राइट वाला या हैजार्ड लैंप्स को ऑन करते हैं तो आगे के पीछे के वो जल रहे हैं या नहीं जल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है। फिर उसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो कि हमारे पास यहाँ पर हेडलाइट हेड बीम एडजस्टर, उसमें क्या होगा, मान के चलिए अगर आप अकेले जा रहे हैं तो हो सकता है कि जो लाइट की बीम है वो ज़्यादा नीचे पड़ रही हो। अगर आप परिवार के साथ जा रहे हैं, पूरी गाड़ी आपकी पैक के साथ में लगेज भी है, तो गाड़ी की जो बीम से कुछ ज़्यादा ही ऊपर जा रही हो रोड के, तो इनको एडजस्ट करने के लिए हम किसके यूज़ करते हैं, बीम एडजस्टर का। तो ये तो हो गई कुछ लाइट्स के बारे में बात। और कुछ और बातें जैसे कि हमारी गाड़ी की विंडशील्ड, रात में आप कभी भी निकलो तो हमारी गाड़ी की जो विंडशील्ड उसको हमेशा साफ करके निकलो। जैसे कि यार आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपरली विजिबिलिटी है, अगर कोई लाइट है तो लाइट के बीच में भी कुछ ऐसा स्पेक्ट्रम टाइप का नहीं आ रहा है। अब वो तो क्योंकि कैमरा है तो कैमरा के लिए थोड़ा सा ऐसा आपको दिख रहा होगा, नहीं है तो मैं इस गाड़ी को एक बार फिर से वाइपर से साफ कर लेता हूँ, तो आप थोड़ी विजिबिलिटी जो है वो क्लियर रहेगी मेरी। तो अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी विजिबिलिटी मेरी जो है वो क्लियर हो चुकी है। तो ये होगी कुछ सावधानियाँ, मतलब कुछ हमारी तरफ से सावधानियाँ गाड़ी के लिए कि हाँ हमारी गाड़ी सही सनात मतलब टन है। अब आगे बात करते हैं कि जैसे ये तो हमारे पास अभी शॉर्टकट लेन रूट्स मतलब सिटी के अंदर ही हैं, तो सिटी के अंदर तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं, स्ट्रीट लाइट्स है और भी चीज़ें हैं, तो रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेन जो वो रहता है खतरा, हम हाईवे में चलते हैं तो हो सकता है कि कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स ना हों और हमारी गाड़ी की लाइट्स भी अच्छा परफॉर्मेंस ना करे, तो वहाँ हम क्या करते हैं उसके बारे में बताता हूँ। वैसे कुछ मैं सिटी के अंदर ही बता देता हूँ कि अगर आप सिटी के अंदर चलते हैं तो हमेशा अपनी गाड़ी की जो लाइट्स हैं उसको लो बीम पर रखें। उससे होगा क्या, अब जैसे मैं गाड़ी की लाइट्स को बंद भी कर देता हूँ तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन अगर यही मैं हाई बीम पे रखूँ, अपोजिट लेन से कोई व्यक्ति आ रहा है गाड़ी से अपनी, तो उसको क्या होगा, मेरी लाइट्स चुभेगी। अब वैसे तो यहाँ पर बीच में डिवाइडर टाइप की लगे हुए हैं तो यहाँ सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन जगह बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रहती है जैसे बीच में डिवाइडर है लेकिन उसके ऊपर कुछ भी बैरियर टाइप का नहीं है, तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है रिस्की। तो फिलहाल और भी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास और दूसरी बात यह है कि हम हाई बीम इसलिए ऑन ना करके रखें ताकि जैसे हमारी गाड़ी की हाई बीम ऑन है और हमने इंडिकेटर दिया तो सामने वाला जो व्यक्ति है उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और बाय चांस उसने आपने इंडिकेटर दिया और उसने गाड़ी कंट्रोल नहीं करी और एक्सीडेंट हो गया, तो आपको लगेगा उसका फॉल्ट है, लेकिन इसमें आपका ही फॉल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या इंडिकेटर तो दिया है लेकिन सामने वाले को लो बीम नहीं दी है, जिस वजह से क्या हुआ है वो समझ नहीं पाया कि आपने इंडिकेट किया है उसको। तो ये हो गई कुछ नॉर्मल सिटी के अंदर बात। अब चलते हैं, हम आ चुके हैं हाईवे की तरफ, और हाईवे पर चढ़ने के लिए हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है उस बारे में बात करते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पर राइट लेन पकड़ी हुई है, अगर हमें लेफ्ट साइड जाना तो हमें पहले से ही लेफ्ट लेन पकड़ के चलनी है, ताकि क्या हो, यहाँ पर अगर कोई पीछे व्यक्ति आ रहा है अगर उसको राइट लेना है तो वो कंफ्यूज ना हो, यानी बीच में उसको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ हमने इंडिकेटर दिया, राइट मुड़े, बस अब हमारी ड्यूटी यहाँ ये बनती है कि हमें आगे पीछे हर जगह चेक करने की कहीं से कोई व्यक्ति आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें क्या होगा, अब आप हाईवे पे चलते हैं ना तो दिक्कत यही जाती है सबसे ज़्यादा। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं नेशनल हाईवे 30 पर, जो कि बहुत लंबी है, नाम नहीं पता इसका। अब यहाँ हम चढ़ने वाले हैं। तो ये तो रात है, रात में हमारी गाड़ी की हाई बीम है, हाई बीम में विजिबिलिटी हमारी भी अच्छी है, और अगर यहाँ लो बीम रखते हैं तो लो बीम में ऐसा है, हाई बीम में ऐसा है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कैमरा में समझ में आ रहा है ये।
लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा अलग ही सीन है यहाँ पे। अब बस यहाँ से रोड एंड होने वाला है, फिर हम यहाँ पर ये मेन हाईवे जो आ रहा है इस पर चढ़ जाएंगे। अब इस पर चढ़ने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है रात में। तो जैसे कि हम यहाँ से कट लेने वाले हैं, तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी क्या बनती है, हमें इंडिकेट करना है, साथ में फिर यहाँ मिरर्स में देखना है। ओवरवीएम्स को आपको ऐसे रखने है कि आपकी आंखों पर ज़्यादा रोशनी ना आए, ना आपको पीछे वाले का वैसा समझ में आए कि हाँ वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे यहाँ दिख रही है कि पीछे गाड़ी आ रही है, अब बस आपको करना है कि आपको अपने लेन पे चलना है, और पीछे ये भी ध्यान रखना है कि पीछे अगर गाड़ी आ रही है तो आप थोड़ा स्लो चलें। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर जब भी आप हाईवे पे चलते हैं, जैसे ट्रक वाला है, इसने गलत तरीके से अब इसको ओवरटेक किया। क्यों? यहाँ पर कट था, कट के समय यहाँ पर कोई भी ओवरटेक नहीं होनी चाहिए। ये समस्या है हमारे इंडिया की, ठीक है। और सावधानी आपको बताता हूँ रात में। अब क्योंकि बिगनर हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी कन्फ्यूजन जाएगी लेन चेंज करने पर। तो लेन चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे अगर राइट जाना है तो पहले आप राइट के इंडिकेटर दीजिए, फिर पीछे देखिए कि पीछे क्या कोई गाड़ी वगैरह है या नहीं है, फिर जाके आप मतलब लेन चेंज कीजिए। दूसरी चीज़ ये, अगर आपको साइड चाहिए तो रात में क्या होता है, हॉर्न वाला सिस्टम काम नहीं आता। रात में आपको अपर डिपर ये इंडिकेट करके ही आपको साइड मांगनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर ये आपको दिक्कत जाएगी। और मान के चलिए कि कोई आपको पीछे से अपर डिपर दे रहा है, आपकी जो ओआरवीएम्स हैं या गाड़ी के अंदर बार बार लाइट ब्लिंक कर रही है पीछे वालों की, तो इसका मतलब ये है कि हाँ वो आपसे साइड मांग रहा है, तो आप उसको साइड दे दो। और कुछ लोगों का ये भ्रम रहता है क्या कि वो इंडिकेटर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप राइट साइड से आगे निकल जाओ, तो ये नहीं है। इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करने के लिए हमें राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना। मान के चलो कि कोई इंडिकेटर दे रहा है आपको, आप ये सोच रहे हैं कि हाँ वो हमें निकलने के लिए दे रहा है, जबकि वो देता है किस लिए, खुद राइट लेने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखें। साथ में अब यहाँ हम हाईवे में चल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चलना किस लेन पर है, लेफ्ट में या राइट में। वैसे तो राइट लेन जो रहती है वो फास्ट लेन कहलाती है, और ये मेनली किस लिए होती है, ओवरटेकिंग के लिए। जब आप गाड़ी को ओवरटेक करें तब राइट लेन में आए, फिर लेन स्विच करके ओवरटेक करके फिर वापस लेफ्ट लेन में आ जाएं। लेकिन इंडिया में क्या है, जैसे ये ट्रक वाले हैं, डंपर वाले हैं, बस वाले हैं, सब यही चीज़ फॉलो करते हैं। फिर अब मान के चलिए मुझे यहाँ से एग्जिट लेना है और मैं अभी राइट लेन में हूँ, तो आपको जब एग्जिट लेना है, लेफ़्ट लेना है, तो पहले ही आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा। जैसे मैं लेफ़्ट लेन में चल रहा हूँ, तो इससे होगा क्या, अगर आपके पीछे कोई गाड़ी वाला आपको ओवरटेक करने वाला होगा तो क्या है, वो ओवरटेक आपको राइट से करके चला जाएगा। नहीं तो अगर आप पहले राइट में फिर लेफ़्ट लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, और इसी के कारण मोस्टली एक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वैसे थोड़ी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत ही कम मैंने इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी। और यहाँ पर आपको क्या करना, हमेशा ध्यान रखना है कि रात में हाईवे है, हाईवे में हो सकता है कहीं भी अचानक से सरप्राइजिंग घटना आ जाए। वैसे ब्रेकर वगैरह तो नहीं रहते हाईवे में, लेकिन हाँ अगर कुछ ऐसे एक्सीडेंटल पॉइंट्स हैं वहाँ पर ब्रेकर्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं वहाँ ब्रेकर ज़्यादा रहते हैं, और अगर ब्रेकर हैं तो इसमें और भी एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ये हुई गाड़ी की रात में चलाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली बात, जिसमें आप पता कर मतलब आप सावधानी रख सकते हैं कि हाँ हमें गाड़ी में क्या क्या चीज़ें सही रखनी है, साथ में हमें गाड़ी कैसे चलानी है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। बाकी और ऐसे टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलते करते वीडियो को यहीं एंड। थैंक यू।